नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कड़म्बी के अजितराव घोरपड़े विद्यालय की। हमारे पास ना एक ऑडियो स्क्रिप्ट है। इसमें उस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की बैठक का जिक्र है जो वहाँ हुई थी। और मज़े की बात यह है कि इसमें सिर्फ टीचर्स या प्रिंसिपल ही नहीं थे। गांव के लोग, पालक मतलब पेरेंट्स, और यहाँ तक कि पुलिस पाटिल, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, आंगनवाड़ी सेविकाएं, वो सब शामिल थे। तो आज हम इसी बैठक को थोड़ा गहराई से देख रहे हैं, ये समझने के लिए कि ये सब लोग मिलकर कैसे मतलब ज़मीनी स्तर पर स्कूल को बेहतर बनाते हैं। क्या होता है असल में? बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये कोई मामूली रूटीन मीटिंग नहीं लगती है। स्रोत को देखें तो पता चलता है कि ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और असल में शिक्षा में सुधार का एक बढ़िया उदाहरण है। यहाँ सब मिलकर स्कूल के विकास और बच्चों की भलाई के बारे में सोच रहे थे। ये अपने आप में काफी खास बात है। अच्छा, तो मीटिंग में सबसे पहले किस चीज पर फोकस था? स्रोत के मुताबिक शुरुआत हुई बच्चों की सुरक्षा से, खासकर वो पॉक्सो एक्ट यानी जो बाल यौन शोषण रोकथाम कानून है। हेडमास्टर साहब श्री डीएन पाटिल ने पेरेंट्स को इसके बारे में बताया। हाँ, और ये बहुत जरूरी भी है। देखिए, सिर्फ नियम बना देना काफी नहीं होता है। लोगों को जागरूक करना और पहले से सावधानी बरतना वो ज्यादा जरूरी है। स्रोत में हेल्पलाइन 1098 का जिक्र है और खासकर लड़कियों के लिए उन्हें हिम्मत देने के लिए सखी सावित्री सभाएं शुरू करने की भी बात हुई। सखी सावित्री सभाएं, ये क्या होती हैं? ये वो जगह होती हैं जहां लड़कियां बिना किसी झिझक के खुलकर अपनी बात कह सकें, अपनी परेशानियां बता सकें। तो ये दिखाता है कि स्कूल एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए कितनी कोशिश कर रहा है, पूरी प्रतिबद्धता है। और वो सूचना पेटी और शिकायत पेटी मतलब कंप्लेंट बॉक्स का भी जिक्र था ना, कि उसका सही इस्तेमाल हो। ये तो अच्छी बात है। क्यों? बच्चों को अपनी बात कहने का एक तरीका मिलता है। ये होती है कि क्या बच्चे सच में बिना डरे इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। स्रोत में इस पे ज्यादा डिटेल तो नहीं है, पर हाँ, ऐसी व्यवस्था का होना ही अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव कदम है। बिल्कुल एक अच्छे स्कूल माहौल के लिए बहुत जरूरी है ये। सही कहा। अच्छा, सुरक्षा के अलावा आगे की क्या योजनाएं थीं? फ्यूचर प्लानिंग पर भी बात हुई, खासकर वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, उसके बारे में, जो सीखने के तरीकों में बड़े बदलावों पर जोर देती है। तो उसके तहत स्कूल में क्या नए प्रोग्राम शुरू हो सकते हैं, इस पर बात हुई। हाँ, हुई। और दिलचस्प बात यह है कि बैठक में भविष्य की योजनाएं मतलब NEP 2020, उसके साथ साथ स्कूल की जो मौजूदा सफलताएं हैं उनका भी जिक्र हुआ। जैसे वो NMMS स्कॉलरशिप है ना। हाँ, जो आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को मिलती है। बिल्कुल। तो उसमें बच्चों का सफल होना हम्म, और 10वीं के जो शानदार नतीजे हैं स्कूल के, इन सब पर भी बात हुई। अच्छा। हाँ, स्रोत में भी है कि पेरेंट्स ने इन उपलब्धियों की काफी तारीफ की और टीचर्स की मेहनत को भी सराहा। और देखिए, ये सराहना बहुत मायने रखती है। जब समुदाय मतलब पेरेंट्स और बाकी लोग स्कूल की सफलताओं को अपना मानते हैं, टीचर्स की मेहनत को पहचानते हैं, तो सबका हौसला बढ़ता है। ये दिखाता है कि स्कूल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, वो पूरे समुदाय का हिस्सा है। तो प्रगति के लिए, जैसा आपने कहा, पीछे देखना और आगे की सोचना, ये दोनों ही जरूरी है। इन सब बातों के अलावा क्या स्कूल अपने काम में पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने की भी कोशिश कर रहा था? मैंने सुना सामाजिक ऑडिट का भी कुछ जिक्र था बैठक में। ये क्या होता है सामाजिक ऑडिट? हाँ, सामाजिक ऑडिट, इसका मतलब है कि समुदाय यानी पेरेंट्स, गांव वाले, वो खुद स्कूल के कामकाज का एक तरह से लेखा जोखा करें। देखें कि स्कूल कैसा काम कर रहा है, जो पैसा आ रहा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, योजनाएं ठीक से लागू हो रही हैं या नहीं। स्रोत में इसकी बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं है, पर इसका जिक्र होना ही ये दिखाता है कि स्कूल में जवाबदेही और एक खुलेपन को लेकर गंभीरता है। ये सिर्फ रिपोर्ट कार्ड देखने से कहीं आगे की बात है। इससे समुदाय का स्कूल पर भरोसा बढ़ता है। तो कुल मिलाकर इस बैठक से जो एक तस्वीर उभरती है वो है शिक्षा, सुरक्षा और सबकी भागीदारी। एक सकारात्मक माहौल लग रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ सब मिलकर काम कर रहे हैं। सही कहा आपने। अजितराव घुरबड़े विद्यालय की ये बैठक यही